हेलो वेलकम इन एके स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल है, उसका लिंक आपको यहाँ पर जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में ये चैनल्स वाला सेक्शन होता है यहाँ से मिल जाएगा। साइंस के लिए भी अलग चैनल है तो उसका लिंक भी यहाँ से मिल जाएगा। क्लास 11-12 के लिए भी अलग चैनल है, उसका लिंक भी आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें हमसे क्या बताया गया हमें और हमसे क्या पूछा गया है। ठीक, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रायंगल है ABC जो कुछ इस तरह से खींचा गया है कि ये इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब बाहर से टच करता हुआ निकल जाता है। ठीक है, अब जो ये सर्कल है ना इसके अंदर इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया है, दिस सेगमेंट BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब जो ये BC है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D से डिवाइड हुआ, तो इस तरफ जो ये CD है ये 6 सेंटीमीटर है और जो ये BD है ये 8 सेंटीमीटर है। इसके आगे हमें ये बताया गया है। ठीक है, मतलब ये 6 और वो 8 दिया हुआ है। आगे हमसे क्या बोला गया, फाइंड साइड्स AB एंड AC, मतलब मुझे AB और AC फाइंड आउट करना है। AB आप देख सकते हो ये वाली साइड है, AC आप देख सकते हो ये साइड है, तो इनकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे करेंगे, देखो यार सबसे पहले तो हमें लिखना होता है कि हमें क्या गिवन है। तो हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, जिस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और CD और BD जो हमें बताए गए थे मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या फाइंड करना है, AB और AC, इतना तो हमें लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो कि यहाँ पे डायरेक्ट अपने पास कोई तरीका तो नज़र नहीं आ रहा कि मैं डायरेक्ट AB और AC बता पाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो ट्रायंगल है ना ABC, इसका एरिया मैं दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकता हूँ और दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा जो हमें नहीं पता होगा वो पता लग जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ठीक है ध्यान से देखना, मैंने देखा कि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये जो CD है ये क्या हो गया, ये हो गया एक टेंजेंट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है ना, ये इसको सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब बाहर जिस भी पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी तो ठीक है, मान लो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे है, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी लिख दिया कि भाई ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप आओ तो अगर BD B से खींची गई एक टेंजेंट है, तो B से एक और टेंजेंट आपको ये नजर आ रही है, मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस बार यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ भाई कि A से एक टेंजेंट देखो ये रही और एक टेंजेंट देखो ये रही, तो दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को यहाँ पे नाम भी दे सकते हो फिगर में, लेकिन आप बना देना। ठीक है, मान लो मैं फिगर में इस पॉइंट का नाम P लिख देता हूँ जो यहाँ पर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो यहाँ पे इसको Q लिख देता हूँ। ठीक है, टीचर फिगर देख के समझ जाएगा कि आपने किसको P बोला है किसको Q बोला है। तो यहाँ से CD और CT क्यों बराबर है, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स है, तो ये 6 हुआ तो वो भी 6 हो जाएगा। ठीक है, BQ और BD क्यों बराबर है, क्योंकि फिर से वही रीजन है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची गई उनकी लेंथ बराबर होती है, और इसी तरह से ये x है तो ये भी x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीकों से कैसे निकाल सकता हूँ। पहला तरीका देखो, ठीक है, फिर दोनों को बाद में इक्वेट करेंगे। पहला तरीका देख लो। पहला तरीका क्या होगा कि मैं ये जो C पॉइंट है ना इसको O से ज्वाइन कर दूंगा, यानी कि OC ज्वाइन किया, फिर OB ज्वाइन किया और यहाँ से OA ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे ठीक है, आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, आप चाहो तो पहले लिख लो ज्वाइन OC, O को C से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया एंड O को A से ज्वाइन किया। ठीक है, पहला तरीका देखो ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने का। जो ट्रायंगल ABC यानी ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसको हम छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स में ब्रेक करके एरिया निकाल सकते हैं। पहला ट्रायंगल हो जाएगा OBC, ठीक है,
ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल पहला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ ए बी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल देखो। तीसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ सी ए, ये वाला ट्रायंगल। तो इन तीनों ट्रायंगल का सम करूंगा तो टोटल एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ एरिया, ठीक है, किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है। ये नीचे वाला ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, तीनों को ऐड किया, तीनों का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ गया। किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनका एरिया, एक एक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा देखो इसकी, इसमें ये रेडियस है, रेडियस और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें ये बेस हो जाएगा BC और हाइट का काम कौन करेगा, रेडियस। हमें पता है कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल अपने पास हो, ठीक है, तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इसका एरिया हो जाएगा 1/2, बेस हो गया BC, हाइट हो गई रेडियस, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं हर जगह, देखो ये रेडियस है R, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होगा। इस तरह से यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दो, ये भी रेडियस R होगी, ठीक है, यहाँ मिला दो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी रेडियस R होगी। अभी फिलहाल नीचे वाले ट्रायंगल में बात करते हैं। तो 1/2 बेस हुआ BC, ये हो गया हाइट, ठीक है ना। इसको नहीं समझ में आया वैसे तो आ गया होगा, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, ठीक है, जो कि है R। तो बेस कितना है BC, हाइट कितना है R, कौन सा ट्रायंगल का एरिया आएगा ऐसा करने से, इस वाले ट्रायंगल का। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आया तो ऐसे ही जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, यानी कि ओ ए बी, इसमें बेस क्या हो जाएगा AB और हाइट का काम कौन करेगा, फिर से रेडियस R, ठीक है। तो यानी कि जो OAB है इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसका एरिया तो हम लिख चुके हैं, ये रहा। इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ 1/2 यानी 1/2 बेस यानी कि AB, फिर से हाइट क्या है, रेडियस, और OCA यानी कि OCA ये वाले में, ठीक है, बेस हो जाएगा ये यानी कि AC, तो 1/2 AC, हाइट फिर से हो जाएगी रेडियस यानी कि R। अब जरा देखो यार, 1/2 यानी 1/2 कॉमन आ जाएगा पहली बात तो, साथ ही साथ यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, R कॉमन आ जाएगा। अंदर यहाँ बचेगा BC, यहाँ बचेगा AB और यहाँ बचेगा AC। तो यहाँ पर देखो यार 1/2, रेडियस अपने को बताई गई है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के शुरू में ही बताया गया था रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BC, यहाँ से आप देखो BC कितना हो जाएगा 8 + 6, ठीक है ना, पूरा BC कितना 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर, प्लस AB कितना है 6 + x, प्लस में AC कितना है 8 प्लस में x। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई ऐसी खतरनाक चीज़ तो है नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, बस थोड़ा ध्यान देना है। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है, कैमरे में आ रहेगा सारा, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट में क्या चल रहा है, लेफ्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसके एरिया की, ठीक है। तो ये कट के आ गया 2, यहाँ पे आ जाओ 2, यहाँ पे आ जाओ 14 + 6 20 + 8 कितना हो गया 28, प्लस में यहाँ पर x + x कितना हो गया 2x, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 56, है ना, 28 2 जा 56 और 2 2 जा 4 यानी कि 4x। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमने निकाला है, ठीक है, ये x की फॉर्म में, ठीक है, आ गया x, हालांकि वेरिएबल अभी हमें नहीं पता क्या है, बट वो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल इसको अब इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो, ठीक है, ये याद रहे इसलिए मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, तो क्योंकि अभी हमें खोजना पड़ेगा फिर ये लाइन कहाँ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसी ट्रायंगल का एरिया मैं हीरोन फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, इसी ट्रायंगल का एरिया मैं हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, और फिर एक
ये फॉर्म आई है एरिया की, एक दूसरी फॉर्म हेरोन फॉर्मूले पे आएगी, दोनों को इक्वेट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमें एक्स पता लगेगा, एक्स में 6 जोड़ो, AC पता लग गया, एक्स में 8 जोड़ो, AB पता लग गया। ठीक है ना, यही हमें पता लगाना है। कैसे करेंगे देखो, हेरोन फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल की तीनों साइड A, B और C पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि भैया यहाँ पर, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये मान लो चलो A है, ठीक है, ये जो साइड है ये B है। हेरोन फॉर्मूला उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद होगा। ठीक है, ये जो साइड है ये C है। ठीक है ना, ये स्मॉल c है, कैपिटल C याद रखना। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो गई, 8 + 6 यानी 14 सेंटीमीटर। B की वैल्यू क्या हो गई, 8 + x सेंटीमीटर। ठीक है, और C की वैल्यू क्या हो गई, 6 + x सेंटीमीटर। हेरोन फॉर्मूला के लिए हमें S चाहिए होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, यानी कि A + B + C / 2। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 14, प्लस में B की वैल्यू कितनी है 8 + x, प्लस में C की वैल्यू कितनी है 6 + x, / 2 करोगे तो S कितना हो जाएगा, देखो यार 14 + 8 22 + 6 28, 28 का हाफ करोगे 14, x + x 2x, 2x का हाफ करोगे x, S भी अपने को पता लग गया 14 + x सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये जो भी आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक, अब हमें हेरोन फॉर्मूले का अगर यूज़ करना है तो कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो हेरोन फॉर्मूला क्लास 9th में आपने पढ़ा था। ठीक है, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है। S लिखो, एक बार S में से A माइनस करो, एक बार S में से B माइनस करो, एक बार S में से C माइनस करो, ये सारा अंडर रूट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अंडर रूट, ठीक है, अलग कलर से लिखता हूँ। S की वैल्यू याद रखना, ये रही 14 + x, तो यहाँ पे S की वैल्यू आ गई 14 + x। ठीक है, ये S की वैल्यू है, और यहाँ पे S - A, S यानी कि 14 + x, A माइनस करना है। A अपना क्या था 8 + 6 यानी 14, यानी इसमें से 14 ही माइनस करोगे। फिर S - B है, S की वैल्यू है 14 + x, याद रखना इसको। B को माइनस करना है, B क्या था अपना 8 + x, 8 + x को माइनस करेंगे यानी -8 और -x हो जाएगा वो। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमें 8 + x को अगर माइनस करना है तो उसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ता ना। तो ये जो माइनस है ना, ये 8 को भी माइनस का कर देगा, x को भी माइनस का कर देगा, इसका ध्यान रखना। कई बार क्या होता है हम -8 + x लिख देते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, इस पूरे को माइनस करना है तो -8 - x। इसी तरह से आगे करें हम अगर, तो s यानी 14 + x -c यानी कि x + 6 को घटाना है, यानी कि यहाँ से -6 - x सीधा लिख दो यार। ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से देखो क्या होगा 14 + x, इसका तो हम कुछ नहीं भी बिगाड़ सकते, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आ जाओ 14 14 0 हो गया, क्या बचा हुआ है x बचा हुआ है। थोड़ा और आगे चलें अगर हम, तो x - x 0 हुआ, 14 - 8 6 आ गया। थोड़ा और आगे चलें अगर हम, तो x - x 0 हो गया, 14 - 6 8 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थोड़ा और। ठीक है, देखो इसमें कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल ईजी तरीके से। यहाँ पे देखो कितना है x, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टराइज कर लो 2 × 3, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है ना भाई। अब यार देखो यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1 2 3 4 बार 2 है 16 आएगा। 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, यानी 4 बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा रहेगा, ये बचा हुआ है 14 + x, यहाँ से 3 बचा हुआ है 3, और ये x कितना होता है 3x। जिसको नहीं समझ में आया फिर समझ लो। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, अंदर 16 है तो उसका अंडर रूट 4 हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। यहाँ पे ये चीज़ सेम, x और 3 3 × x 3x, सेम टू सेम, कुछ मत करना इसमें। यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही तो चल रहा है, ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब याद करो कि ये जो इक्वेशन आई है इक्वेशन 2, ये भी हमें ट्रायंगल ABC का एरिया दे रही है, और जो ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी ये भी ABC का ही एरिया दे रही थी। तो जाहिर सी बात है दोनों ही ट्रायंगल ABC के एरिया हैं, तो आपस में तो बराबर ही होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
56 प्लस 4x जो है वो इसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये वाला एरिया यानी कि 4 अंडर रूट के अंदर 14 प्लस एक्स इंटू में 3x, ये जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, जो ऊपर एरिया आया है इक्वेशन 1 में कितना आया है 56 प्लस में 4x, यही आया ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे तो पता ही है, 56 प्लस 4x, ठीक। आ जाओ आगे। अब यहाँ से पहुँचने के बाद ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी आपको कैलकुलेशन, इस 4 को ले जाओ डिवाइड में, तो यानी कि अंडर रूट, ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको कराऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो भी यहाँ पर है ऐसे लेने दो, 4 जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, देखो 56 प्लस में क्या था 4x था, 4 डिवाइड में अलग अलग लिख दो यार, क्योंकि ये दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा ना, 4 के डिवाइड में, तो 4 से इसको काटोगे 14 हो जाएगा, 56 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 14 होता है, प्लस 4 से 4 यहाँ कट गया, कितना बचा x, यहाँ पे जो भी बचा है, अब जरा देखो, अब मज़ेदार स्टेप, ठीक है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, अलग कलर से दिखाता हूँ करके, यानी इसका भी स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो गया। अब जैसे स्क्वायर होगा स्क्वायर से ये चीज़ हट जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू में 3x, और यहाँ क्या बचा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देखो यार ये भी 14 प्लस एक्स है, ये भी 14 प्लस एक्स है, बस वहाँ पे स्क्वायर ही तो है, तो यानी कि इससे अगर एक काट दूँ मैं तो एक बार कट जाएगा, एक स्टेप मैंने गायब कर दिया। देखो इसको उठा के मैं डिवाइड में ले आ सकता हूँ कि नहीं, अगले स्टेप में 3x यहीं पे बचता, ठीक है, और ये वाली चीज़ डिवाइड में जाती तो एक बार कट जाती, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 14 प्लस एक्स, एक्स को माइनस में ले आओ, 3x माइनस एक्स कितने x बचेंगे 2x, बराबर कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी x 7 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा गया था, x याद रखना 7 आ गया है, हमसे पूछा गया था ए बी और नहीं, हमसे पूछा गया था ए सी और ए बी, यहाँ पे कर देता हूँ मैंने, तो फिगर के लिए जगह नहीं बचेगी, फिर फिगर देख के ही आपको पता था क्या पूछा था, तो ए सी पूछा था भाई साहब, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए सी कितना है अपने पास 6 प्लस एक्स है, ठीक है, तो 6 एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7, 6 प्लस 7 कितना 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमसे ए बी पूछा था, तो ए बी कितना है यार 8 प्लस में एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आई है 7, तो 8 प्लस 7 यानी कितना 15 सेंटीमीटर हो गया। तो यही दोनों चीज़ें पूछी थी, ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा कुछ खतरनाक है नहीं, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।